इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की शेयर के ऊपर कुछ महीनों के अंदर लगातार प्रेशर बनते हुए आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन रिसेंटली रिजल्ट आने के बाद एचडीएफसी सिक्योरिटीज के द्वारा एक टारगेट दिया गया है और ये टारगेट है 545 का, जो आगे आने वाले एक साल के अंदर ये अचीव हो सकता है। और ये जो टारगेट है ये करीब करीब 49% का अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आईजीएल के ऊपर। तो अगर आप आईजीएल के रिजल्ट को डिटेल्स में देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है, कंपनी बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो बाहर से लेके कंपनी यहाँ पे सेल करता है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे कंपनी का प्रेशर तो बना है, लेकिन रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ के साथ साथ कंपनी नेट प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ दिखाया है। रिसेंट क्वार्टर के अंदर कंपनी जिस तरह से प्राइस हाइक किए हैं तो वहां पे भी कंपनी रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहां पे भी ग्रोथ आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है प्राइस को लेके। अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो वहां पे भी आईजीएल के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। जिस तरह से कंपनी यहाँ पे सेल कर रहा है तो वहां पे ग्रोथ यहाँ पे जारी रहेगा। उस हिसाब से टारगेट देखते हैं 545, तो वह अचीवेबल यहाँ पे लग रहा है। साथ ही साथ आईजीएल के ऊपर जो रेटिंग है वो BB से अपग्रेड करके BB+ कर दिया है, तो हालत यहाँ पे सुधरते हुए आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप आईजीएल शेयर का शेयर होल्डर है तो आपको पता होगा कि फ्यूचर में जिस तरह से कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है, कंपनी का टारगेट है कि हाइड्रोजन के साथ साथ कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी काम करेगा। ये अकॉर्डिंग टू एमडी यहाँ पे बोला गया है इंटरव्यू के दौरान। तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप मार्केट में नजर रखते हैं तो यहाँ पे मारुति सुजुकी, टाटा जैसे बड़े बड़े कंपनी बहुत सारा सीएनजी कार मार्केट में लॉन्च किए हैं, जिसके चलते जो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के साथ साथ जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, लेकिन अभी भी आईजीएल जो कंपनी जिस तरह से काम कर रहे हैं पीएनजी एंड सीएनजी स्टेशन के ऊपर, तो यहाँ पे ये ग्रोथ जो है ये जारी रहेगा। अगर आप आईजीएल लिमिटेड का जो एनुअल रिपोर्ट है उसको पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से एग्रेसिव प्लान आईजीएल बना के चल रहा है। फ्यूचर में किस तरह से अपना जो स्टेशन है वो इंक्रीज कर रहे हैं, पीएनजी जो पाइपलाइन है वो लगातार कंपनी इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके बारे में कोई भी संदेह आपको होना नहीं चाहिए। अभी भी वैल्यूएशन वाइज आप देखते हैं तो 18-19 पीई के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो पिछले 10 साल का मिनिमम पीई के अंदर ये ट्रेड कर रहे हैं। तो हालांकि आप आईजीएल के ऊपर प्रॉब्लम की बात करें तो रिसेंट कंडीशन में गैस का प्राइस एक कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है और फ्यूचर में भी करता रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़े बड़े जो कंपनी आपका कार का कंपनी वो जिस तरह से सीएनजी का जो गैस का गाड़ी बाजार में निकल रहा है, उसके साथ आप देखेंगे जो अपकमिंग कुछ कारों का लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। होंडाई की बात करें तो वहां पे भी सीएनजी का कार बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर जो सीएनजी गाड़ी का बिक्री है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। अगर आप ऑटो सेक्टर देखिए, अगर आप टू व्हीलर देखिए, साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल्स देखिए, तो सब पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर यहाँ पे सीएनजी रिलेटेड जो गाड़ियों का नंबर है वो हर दिन यहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो अगर आपके पास आईजीएल का शेयर है तो आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। नया एंट्री के कोशिश आप कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। 545 का टारगेट यहाँ पे अच्छा खासा माना जाता है। फ्यूचर में भी आप देखेंगे कुछ टारगेट मार्केट में आता है आईजीएल के ऊपर, वो भी आपको अच्छा खासा दिखाई दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, ये सच है कि शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा इसके ऊपर पेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि सीएनजी कार बहुत ही जल्दी वाइप आउट हो सकता है। फ्यूचर में भी इसका डिमांड रहेगा, इसीलिए मार्केट के अंदर नया नया सीएनजी गाड़ी भी यहाँ पे निकल रहे हैं। लॉन्ग टर्म की ग्रोथ हाइड्रोजन के अंदर एंट्री मारते हैं या जो वेस्ट मैनेजमेंट इसको यूज करते हैं आईजीएल, तो यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ हो सकता है। तो अगर आप आईजीएल शेयर को लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सोचते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया इसने करके दिखाया है। 2015 में कंपनी का जहां पे 3600 का सेल करता था वो 7700 होते हुए दिखाई दे रहा है मार्च 2022। तो रेवेन्यू के अंदर बढ़िया ग्रोथ, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट यहाँ पे करीब करीब 4 गुना हो गया है विद इन 7 ईयर। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी कंपनी यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ दिखाया है।
अगर आप कर्जे की बात करें तो ऑलमोस्ट ना के बराबर कर्जे है, लेकिन उस हिसाब से कंपनी के पास बढ़िया एक कैश रिजर्व होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। रिसेंट कंडीशन में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देखते हैं तो यहाँ पे माइनर सा डाउन है आपका FIS के अंदर, DIS के अंदर माइनर सा अप भी है, लेकिन जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो बरकरार है। और इंडिया की बड़े बड़े कंपनी IGL लिमिटेड का यहाँ पे प्रोमोटर्स है, साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट का भी IGL के अंदर हिस्सा है, वो भी आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट इसलिए इसका पर्टिकुलर कंपनी को सपोर्ट भी करेगा क्योंकि कंपनी के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट का भी हिस्सा अभी भी मौजूद है। और रिसेंटली कंपनी PNG को लेके बहुत बड़ा यहाँ पे एक ऑर्डर भी जीता है, जिसके अंदर कंपनी काम भी चालू करके रखा है। और PNG के अंदर जो प्राइस है वो हाइक लगातार कंपनी इंक्रीज कर रहे हैं, और CNG के प्राइस के अंदर भी कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे हाइक यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन दूसरे कंपनी से कंपेयर करते हैं CNG का प्राइस, तो IGL के अंदर वो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, ये हमेशा सा है। IGL का जो CNG का प्राइस होता है वो कंपेयर टू अदर लीडर यहाँ पे कम होता है, इसीलिए IGL का इसको फायदा मिल जाता है। नया नया जो गाड़ी यहाँ पे लॉन्च हो रहा है वो IGL के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू फ्यूल। तो अगर आप कंपनी का PE भी देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि पिछले 10 साल से यहाँ पे सबसे नीचे PE में ये ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है IGL के अंदर एंट्री मारने का। कौन से यहाँ पे ज़्यादा मौजूद नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे प्रोज ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप नया एंट्री मारने की सोच रहे हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास है तो होल्ड करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। एकोमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने रिसर्च करने के बाद ही कीजिए, तो आप अपना डिसीजन लेने में सक्षम हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.